हाय एवरीवन, व्हाट्सअप, वेलकम टू माय चैनल। और हाँ, ये वीडियो मैं अंधेरे में एक्चुअली रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि लाइट वाइट सब बंद है और मुझे ये ज्ञान की बात अभी दिमाग में आई है, तो मैं बिल्कुल मतलब इस वक्त आलस में हूँ कि मैं उठ के स्विच ऑन करूँ वगैरह वगैरह। तो मैं ऐसे ही बना रही हूँ यार, सुन लेना, सुनने की बात है, मेरा मुंह देख के क्या ही करोगे। ठीक है, पर माइंडसेट शिफ्ट क्या होता है लॉ ऑफ एजम्पशन में? लॉ ऑफ एजम्पशन का देखो सिंपल मतलब तो सबको पता होगा कि हम जो एज्यूम कर ले वही होता है। लेकिन बात वही ना, एज्यूम करे कैसे इंसान, क्योंकि इंसान, हम लोग का माइंडसेट इतना बेकार होता है, इतना बुरी तरीके से प्रोग्राम्ड होता है बचपन से लेके आज तक कि इंसान अपने बारे में ना कुछ अच्छा सोच ही नहीं पाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, लोगों की बहुत नेगेटिव थिंकिंग रहती है ना, जितने भी पैटर्न्स होते हैं, बिलीव्स होते हैं पुराने, वो सब मतलब हर चीज़ को लेके ना वो नेगेटिव ही होते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं तो अनलक्की हूँ, मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, मेरी किस्मत ऐसी वगैरह वगैरह। ठीक है, अब सपोज़ उस इंसान ने माना, ठाना ये चीज़, ठीक है, कि मैं अपना माइंडसेट चेंज करूँगा, करूँगी वगैरह। ठीक, अब शुरुआत में पता है क्या होता है, वो इंसान को ना उसने सोचा तो कि उसे अपना माइंडसेट बदलना है, कि उसे नेगेटिव से पॉजिटिव में सोचना है। अब उसने पॉजिटिव सोचना स्टार्ट करा कि नहीं नहीं, मेरी किस्मत अच्छी है, मैं लकी हूँ, एवरीथिंग इज़ वर्किंग इन माई फेवर। लेकिन 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 अब सोचो, बचपन से लेके सपोज 20 सालों तक की तुम्हारी प्रोग्रामिंग है जो तुम्हारे दिमाग में नेगेटिवली बैठी हुई थी। ठीक है, और अब मानो क्या ही उम्र होगी तुम्हारे, 20 या 27 के आसपास में मैं एज्यूम कर लेती हूँ। ठीक है, जस्ट सपोज एग्जांपल है। ठीक, अब तुमने 1-2 दिन एफर्मेशन करी पॉजिटिव, ठीक है, जी लगा के करी, और तीसरे दिन थक के हार गए और कह रहे हो कि यार कुछ वर्क नहीं कर रहा, मैंने तो 2 दिन लगातार एफर्मेशन करी, कुछ काम ही नहीं कर रहा, सब कुछ अभी भी उल्टा चल रहा है, नेगेटिव ही आ रहा है। मैं पॉजिटिव सोच रहा हूँ लेकिन फिर भी मैं नेगेटिव सोचने पे मतलब मेरा ध्यान ऑटोमेटिक चला जा रहा है। पता है क्यों ऑटोमेटिक तुम्हारा ध्यान चला जाता है? क्योंकि तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा माइंडसेट ऑलरेडी उस पैटर्न पे सेट हो रखा है, उसे पॉजिटिव सोचने की आदत ही नहीं है। ठीक है, इसीलिए, क्योंकि वो हमेशा से नेगेटिव सोचता आया है। अब तुम कह रहे हो कि ओह इसको पॉजिटिव नज़रिए से देखो, कोई सिचुएशन हो रही है तो अब तुम उसे पॉजिटिव नज़रिए से देखने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा सबकॉन्शियस तो वैसा ट्रेंड नहीं है ना, उसे ट्रेनिंग देनी पड़ेगी ना। बचपन से लेके आज तक वो ट्रेन ही कर रहे थे हम एक तरह से अपने सबकॉन्शियस को। हाँ, वो बात अलग है कि हम शायद कॉन्शियसली ट्रेनिंग नहीं दे रहे थे, हम लोगों ने अपने आसपास के लोगों से जो सुना समझा सीखा जो भी था, वो चीज़ें ऑटोमेटिकली हमारे दिमाग में बैठ गई थी। लेकिन अब तो हम समझदार हैं ना, अब हमें समझ आ गई है, अब हम जानते हैं क्या गलत है क्या सही है। हमें अगर अपनी लाइफ लिटरली चेंज करनी है तो हमें देखो भाई, माइंडसेट शिफ्ट जो होता है ना वो करना पड़ता है। ये देखो, बिना माइंडसेट अपना बदले कोई मतलब नहीं अपना पुराने नेगेटिव जितने भी थॉट्स पैटर्न्स हैं उसे बदल सकता है। ठीक है, तो बेसिकली अगर तुम्हें लिटरली अपनी लाइफ चेंज करनी है, ठीक है, तो सबसे पहला चीज़ जो होता है ना, वो अपना माइंडसेट बदलो। ठीक है, अपना माइंडसेट शिफ्ट करो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। आसान नहीं होता बट मुश्किल भी नहीं है। ठीक है, बिल्कुल हो जाता है, बहुत इजी होता है, बस तुम्हें एफर्म ही तो करना है। हाँ, सिंपल है, एफर्म करते रहो, तो मतलब एकदम ज़िद्दी होकर एफर्मेशन करो। तुम्हारा सबकॉन्शियस तुम्हें कह रहा है कि नहीं ऐसा तो नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, बट तुम मुझे डिबेट करो अपने सबकॉन्शियस से कि नहीं ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। और तुम दोनों ना आपस में तब तक डिबेट करो जब तक तुम्हारा सबकॉन्शियस खुद ही हार ना मान ले और खुद ही एक्सेप्ट ना कर ले, ठीक है तू जैसा कह रहा है वैसा ही सही है। ठीक है, ऐसे करो। जब तुम लिटरली मानो, एक हफ्ते में ही बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन आने लग जाता है इंसानों में। ठीक है, तो ट्राई करो और अपना माइंडसेट शिफ्ट करो। माइंडसेट शिफ्ट करना सबसे बड़ा और सबसे पहला स्टेप होता है अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी में आने का, क्योंकि तुम्हारा दिमाग हमेशा से नेगेटिव पैटर्न पे सेट हो रखा है। तो भाई अब उसे पॉजिटिव अगर तुम्हें चाहिए कुछ तो उसी हिसाब से सेट करना पड़ेगा ना, है ना। तो इसीलिए एफर्मेशंस करो। ठीक है, एफर्मेशन बहुत अच्छा टूल होता है अपने माइंडसेट को शिफ्ट करने का। हो सके तो मेडिटेटिव स्टेट में एफर्मेशन करो, और कोई ज़रूरी नहीं है कि तुम बाबा जी बन के एकदम साधु बन के मेडिटेशन करो, नहीं ऐसा नहीं है। मेडिटेशन का सिंपल मतलब है 5-10 मिनट अकेले में बैठो, शांति में बैठो, ठीक है, और ब्रीद इन ब्रीद आउट ये चीज़ें करो बस। ब्रीद इन ब्रीद आउट भी नहीं करना, छोड़ो यार, तुम बस शांति से एक जगह आंखें बंद करके बैठ जाओ बस। और बहुत अच्छा होगा अगर वो जगह ना कहीं शांत मतलब खुली जगह होगा, जैसे कहीं बाहर हो गया, छत वगैरह, ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा
कंट्रोल हो पाता है माइंड पे, ठीक है। तो ऐसे कोशिश करो। हो सकता है तुम मेडिटेशन शुरू में करो तो 5-10 मिनट तुम्हारा दिमाग इधर तो तुम्हें भटकाएगा कि अरे यार मन नहीं कर रहा, छोड़ो बाद में करेंगे, कल कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, आंखें खोल छोड़ो या फ़ोन चला लेता हो, है ना। तो देखो, ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना है। तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा सबकॉन्शियस तुम्हें खींचेगा। क्यों? क्योंकि आज तक तो उसे आदत थी नहीं, है ना, कि 5 मिनट आंखें बंद करके शांति से बैठो। उसे तो आदत है नहीं सब चीज़ों की, क्योंकि वो तो हर वक्त कुछ ना कुछ सोचता ही रहता है, उसके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। और अब तुम अचानक से अगर उसे कहोगे, मतलब जस्ट एग्जाम्पल ना, कि कोई एक बच्चा है जो दिन भर पकड़ कर करता रहता है ना, दिन भर बस बोलता रहता है, चुप ही नहीं होता है। अब तुम उसे अचानक से कहते हो कि 5-10 मिनट चुप होकर बैठ जा बस, है ना, तो वो थोड़ा मुश्किल होता है उस बच्चे के लिए। जो ज़िंदगी भर पकड़ करता आया हो, वो 5-10 मिनट चुप बैठे, थोड़ा मुश्किल हो जाता है उसके लिए। सेम इज़ योर सबकॉन्शियस माइंड। तो शुरुआत में थोड़ा मुश्किल होता है, तुम्हारा ध्यान इधर उधर भटकेगा, आंखें खोलने का मन करेगा इधर उधर, है ना, बट तुम्हें अपने दिमाग को पकड़ के लाना है कि नहीं, बैठ चुपचाप, बैठे कैसे नहीं, बैठना पड़ेगा, मैं बैठा हूँ ना तेरे साथ, बैठ, तू भी बैठ। ऐसे ऐसे अपने सबकॉन्शियस से बात करो यार, मतलब तुम्हारा दोस्त है वो, उसे समझाओ। अब देखो, सबकॉन्शियस की तो गलती नहीं है कि उसने आज तक क्या सीखा, क्या जाना, है ना, मगर अब तो हम में समझ है, और अब हमें क्या चाहिए, हम उसी हिसाब से अपने सबकॉन्शियस को ट्रेन कर सकते हैं। क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस ट्रेन हो जाएगा तो ऑटोमेटिक चीज़ें हमारे फेवर में होंगी। ऑटोमेटिक यूनिवर्स हमें ऐसे कोइंसिडेंसेस देगा, या जो भी चीज़ें हैं हमारे सामने आएंगी, अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी जो हमारे फेवर में वर्क करेंगी, ठीक है। तो सबकॉन्शियस तुम्हारा सबसे बड़ा दोस्त है, इस बात को समझो और अपने सबकॉन्शियस को उसी हिसाब से ट्रेन करो। तुम्हारा दोस्त है, उस हिसाब से ट्रेन करोगे तो वो भी तुम्हारी तरह ही काम करेगा, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है सबसे पहले, कि अपना माइंडसेट जो तुम्हारा है उसे शिफ्ट करो, नेगेटिव थिंकिंग से पॉजिटिव थिंकिंग पर जाओ। और यही चीज़ जो माइंडसेट शिफ्ट होती है, ये सेल्फ कॉन्सेप्ट के अंदर आती है। जैसे मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि सेल्फ कॉन्सेप्ट इज़ इम्पॉर्टेंट, तो सेल्फ कॉन्सेप्ट करने का यही फ़ायदा होता है, तुम्हारा माइंडसेट जो है वो चेंज हो जाता है, पॉजिटिव सोचने लगता है। तुम्हें लगता था पहले कि अरे यार हर चीज़ बुरी होती है मेरे साथ, 3D को देख के तुम घबरा जाते थे, मगर अब जब तुम धीरे धीरे अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट ठीक करने लगोगे ना, तो तुम्हें लिटरली फिर 3D कम ट्रिगर करेगी। तुम्हें फ़र्क ही नहीं पड़ेगा 3D में क्या हो रहा है क्या नहीं, क्योंकि तुम अपने एफर्मेशन पे स्टिक रहोगे तब भी। तो यही बेसिक था मोटिव मेरा आज का बताने का। बस एक ज्ञान की बात है कि मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अजम्पशन, ये पूरा मतलब पता है क्या है? इसका सिंपल मतलब बस यही है कि गेटिंग कॉन्शियस ऑफ योर अनकॉन्शियस थॉट्स दैट इज़ रनिंग इन योर सबकॉन्शियस माइंड। समझ में आया? ध्यान से समझो। मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अजम्पशन, इस सब का मतलब बस इतना है, कॉन्शियस होना। किस चीज़ को लेके? जो तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में अनकॉन्शियस थॉट्स चल रहे हैं या जो चलते आए हैं आज तक, उनको लेके। क्योंकि हो सकता है तुम कुछ ना सोच रहे हो, बट तुम्हारे बैक ऑफ द माइंड में ना चीज़ें वही रिपीटेडली चलती जा रही हैं जो आज तक तुम्हारे साथ होती आई हैं, या जो भी दिमाग ने आज तक प्रोसेस किया है। तुम्हें लग रहा है कि तुम सो रहे हो, बट ना चीज़ें ऑटोमेटिकली जो हो चुकी हैं, या जो भी चीज़ें अब तक तुम्हारे जैसी भी प्रोसेसेस तुम्हारे दिमाग ने जानी समझी सीखी है, वो बैकग्राउंड में ना चल रहा है। तुम्हें लग रहा है तुम कुछ सोच नहीं रहे हो, बट वो ऑलवेज़ वर्किंग। ये सुना होगा ना कि सबकॉन्शियस माइंड इज़ ऑलवेज़ वर्किंग। सबकॉन्शियस माइंड कभी सोता नहीं है। इसीलिए कहते हैं ऐसा कि मैनिफेस्टेशन में अगर तुम आओ तो तुम्हें सिर्फ इतना करना है। मतलब सोचो कितनी सिंपल सी चीज़ है, सुनने में सिंपल है। वेल आई नो, मैं भी क्योंकि स्टेज से गुजरी हूँ, कि शुरुआत में थोड़ा मुश्किल होता है, बट बिलीव मी, करते करते एक टाइम बाद ऑटोमेटिक तुम्हारा दिमाग 3D से ट्रिगर होना बंद हो जाएगा, और तुम्हारे जो खुद के लिए ख्याल होंगे ना, वो ऑटोमेटिक अच्छे हो जाएंगे। माइंडसेट अपना शिफ्ट करने के लिए तुम्हें बस इतना ही करना है कि तुम्हारे सबकॉन्शियस दिमाग में जो भी अनकॉन्शियस थॉट चल रहे हैं, बस उसको लेके तुम कॉन्शियस हो जाओ। अगर तुम शांति से बैठे हो और तुम्हारा दिमाग ऑटोमेटिक तुम्हें, मतलब ऐसा कभी कभी होता है ना कि हाँ हम अकेले बैठे हैं तो चुपचाप से हमारे दिमाग में ऑटोमेटिक नेगेटिव ख्याल आने लगते हैं कि शिट यार मेरे साथ तो ऐसा हो रहा है,
काश मैं कल वहाँ ना गया होता, ऐसा मतलब कुछ भी एग्जाम्पल ले लो, ठीक है। ऐसे नेगेटिव ख्याल ऑटोमेटिक आने लगते हैं। बस वही अनकॉन्शियस थॉट हैं तुम्हारे, जो सबकॉन्शियस में फीड हो रखे हैं, और तुम्हें कॉन्शियसली उसे ठीक करना है। अगर तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड बार बार तुम्हारे दिमाग में ऐसी बातें ला रहा है जो कि नेगेटिव हैं, तुम्हारे डिज़ायर को लेके अलग है, या तुम्हारा सेल्फ कॉन्सेप्ट को जो तुम्हारे मैच नहीं कर रहा है, तो उसे ठीक करो, उसे बदलो। कैसे? एफर्मेशन करके, है ना। नेगेटिव ख्याल आ रहे हैं तो पॉजिटिव एफर्मेशन करो। तुम्हें लग रहा है कि सब कुछ ख़राब है, बिगड़ा है, बस एफर्म करो, एवरीथिंग इज़ वर्किंग इन माई फेवर, एवरीथिंग इज़ वर्किंग इन माई फेवर, दैट्स इट। एटलीस्ट इससे तो अच्छी चीज़ यही होगी ना कि नेगेटिव तो सोचने से अच्छा है कि तुम कुछ अच्छा अपने लिए एफर्मेशन ही कर लो, है ना। बेस्ट चीज़ तो यही होती है एफर्मेशन की, जो मुझे लगती है कि नेगेटिव सोचने से अच्छा है अच्छा ही सोच लो, है ना। अब नेगेटिव चीज़ नेगेटिव हमारे दिमाग में है तो वो भी तो रिपीटिशन से ही हमारे दिमाग में छपी है ना। तो वैसे ही पॉजिटिव एफर्मेशन भी बोलो, है ना, वो भी एक टाइम करते करते तुम्हारे दिमाग में छप जाएगी। जैसे अगर मैं अपना एग्जांपल दूँ तो मेरी फेवरेट एफर्मेशन है दैट एवरीथिंग इज़ वर्किंग इन माई फेवर। अपना शुरुआत में ना मतलब मैं नहीं बोल पाती थी ज़्यादा, मतलब दिन में शायद मुश्किल से मैं एक ही बार बोल पाती होंगी, वो भी है जब मैं कॉन्शियस होके करती थी। तो अब तो मतलब ऐसा हो गया ना कि मतलब मैं सुबह उठूँ, रात में सोने से पहले, बीच में खाली टाइम मिल रहा है या मुझे 1-2 मिनट का भी जब भी खाली मुझे टाइम मिलता है, मैं एवरीथिंग इज़ वर्किंग इन माई फेवर ऑटोमेटिक मतलब बोलने लग जाती हूँ। आई डोंट नो व्हाई, बट हो सकता है शायद मैंने इतनी रिपीटेशन कर ली, अपने दिमाग को इतना मतलब मेरे फेवर में कर दिया है कि बस एवरीथिंग इज़ वर्किंग इन माई फेवर मैन, एवरीथिंग इज़ वर्किंग इन माई फेवर। मेरा सबकॉन्शियस भी चीज़ समझ गया है। और अब मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं 3D देख करके ट्रिगर नहीं होती। तो मेरे लिए जो एफर्मेशन है बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बहुत लिटरली बहुत ज़्यादा। अगर मेरा कुछ बोलने का मन नहीं है, कुछ भी एफर्मेशन करने का मन नहीं है, तो ये एफर्मेशन बिल्कुल करो, एवरीथिंग इज़ वर्किंग इन माई फेवर, एवरीथिंग इज़ अलाइनिंग इन माई फेवर, दैट्स इट। दिस इज़ हाउ ईजी यू कैन चेंज योर माइंड सेट। बस कॉन्शियस होने की ज़रूरत है। किसको लेके? अपने अनकॉन्शियस थॉट्स को लेके, जो तुम्हारे सबकॉन्शियस में घुसे हुए हैं आज तक, ठीक है। उसे बाहर निकालो, एफर्मेशन कर करके, बोल के, रोबोटिकली करो, इट्स ओके। नहीं करना बट ठीक है, टाइम तो लगता ही है वैसे भी, है ना। मैं कोई लिमिटेशन बिलीफ नहीं डाल रही हूँ, बट बिलीव मी, करो, 1 हफ्ते के अंदर रिजल्ट आने लग जाते हैं, ठीक है। तो यही था आज का बेसिक वीडियो, सिर्फ माइंडसेट शिफ्ट को लेके कि कैसे अपना माइंडसेट चेंज करना है, और दैट्स इट, बस इतना था। तुम्हारे इस जर्नी में तुम्हारे डिज़ायर को लेकर जो भी चीज़ है तुम्हारा, सब माइंडसेट का खेल है। और माइंडसेट ठीक कैसे होगा? सेल्फ कॉन्सेप्ट से। एफर्मेशन करो, खुद के लिए अच्छा एफर्मेशन करो, पॉजिटिव एफर्मेशंस करो, डिज़ायर के लिए करो एक बार जब तुम्हारा मन करे, है ना। तो यही होता है माइंडसेट शिफ्ट। और आई होप समझ में आया होगा और तुम लोग थोड़ा कॉन्शियस हो गए अपने अनकॉन्शियस थॉट्स को लेके। तो ध्यान दो अपने अनकॉन्शियस थॉट्स का, और उन अनकॉन्शियस थॉट्स को कॉन्शियसली अपने कॉन्शियस थॉट्स में बदलो, ठीक है। तुम्हें नेगेटिव आ रहा है तो उसे तुरंत उसी वक्त अच्छे थॉट से रिप्लेस कर दो। सो थैंक यू गाइस, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और ध्यान रखो, ठीक है। बाय बाय।